देखो यार भाई, बहुत सारे भाइयों के कमेंट थे कि भाई इंग्लिश में वोकैब का पोर्शन एमटीएस के लिए कहाँ से किया जाए। तो मैं आपको बस दो चीज़ बताऊंगा, ठीक है। दो सोर्स बताऊंगा और वहां से अगर आप कर लेते हैं तो या तो आपके 100% जो वोकैब होंगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप लकी होंगे तो। नहीं तो 90% तो मिल ही जाएंगे, अप्रॉक्स 90 to 95%, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। और जब मैं प्रीवियस ईयर वोकैब दे रहा हूँ, क्योंकि आप अगर देंगे ना तो आप देखेंगे जब प्रीवियस ईयर आप पीवाईक्यू टेस्ट देंगे तो आपको देखने को मिलेगा ना कि भाई एमटीएस के वोकैब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसका लेवल सीजीएल उससे थोड़ा सा तो लो है वोकैब के पोर्शन में, मुझे ऐसा लगा मॉक देके। आपकी फीलिंग को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन अगर मॉक अगर आप दे रहे हैं और आपकी अगर वोकैब में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे एक भाई ने आज मुझे कमेंट किया था कि भाई पीवाईक्यू के मतलब वोकैब में क्या पढ़े हैं, क्या सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर के भी पढ़े हैं या केवल एमटीएस के पढ़े। तो भाई ऐसी कंफ्यूजन में कभी मत रहना, ठीक है। जब आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना है तो पूरा वोकैब पढ़ना है, या तो आप इस बुक से पढ़ लीजिए या अदर और भी जो आपके सोर्स हैं आप उस बुक से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना आपको पूरा है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप इसको फॉलो करते हैं तो सबसे पहले सिंपली आपको इसका वोकैब का पोर्शन कर लेना है, इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडोनिम फ्रेज और इसके आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सारे दिए हो भाई, स्टेनोग्राफर के भी हैं, सीपीओ के भी हैं, सीजीएसएल के भी हैं, सीजीएल के भी हैं। नेक्स्ट अगर भाई बात करें ना, जो दूसरी सोर्स की मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो वोकैब दिए हुए, अभी यहाँ पे वोकैब की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बाकी है। तो इसमें मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा, ऐसे तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप करना चाहते हैं देखिए मेनली जो वोकैबुलरी करके दिया हुआ है इसको कर लीजिएगा, और जो आइडोनिम फ्रेज करके दिया हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके दिया हुआ है उसको कर लीजिएगा। इस पर बाद में काम कीजिएगा। ये जो आपको दिया हुआ है ना, देखिए वोकैबुलरी वाला कर लीजिएगा, लेकिन जो सिनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, एंटोनिम्स का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, इसको बाद में कीजिएगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए टाइम हमारे पास एक मतलब निश्चित समय है, समय बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो समय हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, समय हमारे पास कम है, तो इसमें दो ही चीज़ें हम आपके पास हैं। और तीसरी जो सोर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये दोनों करने के लिए भी जिसको टाइम कम पड़ रहे होंगे, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई इसके लिए भी अब टाइम नहीं है। तो भाई मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप उसमें जाओगे ब्लैक बुक में, ठीक है, तो आप या तो ब्लैक बुक ले लिए हो, नहीं लिए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसमें जो एसएससी में ना आगे को उसके 2-3 पेज जैसे इसमें दिया हुआ है ना, उसके आगे के 2-3 पेज के दिया होता है एसएससी में मोस्ट रिपीटेड वोकैब वाला पोर्शन, ठीक है। उसमें एंटोनिम्स भी आता है, सिनोनिम्स भी आता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिलेगा और आइडोनिम फ्रेज मिलेगा। तो भाई वो वाला पोर्शन कर लेना, ठीक है। अगर वो वाला पोर्शन तुम कर लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिट देगा। एक बात को याद रखना, बहुत बेनिफिट देगा वो वाला पोर्शन, ठीक। तो वो चीज़ मैं भी करने वाला हूँ, अभी मैंने नहीं किया हुआ है, अब मैं खुद उस चीज़ को करूँगा, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर आप भी चाहो तो आप भी कर सकते हो कि मैं खुद उस चीज़ को फॉलो करने वाला हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा ग्रामर से रिलेटेड, तो ग्रामर के लिए तो भाई यही करना है, ये सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, मैंने भी आप सबसे कहा कि ग्रामर के लिए यही चीज़ करना है, ठीक है। लेकिन अब टाइम कम है तो बहुत सारे भाई, अब देखो डिटेल से इसको ग्रामर से करना मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। अगर आप पहले से पढ़े हुए होगे तब तो पॉसिबल है रिवीजन टाइप में, लेकिन अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए मैं जो सब्स्टिट्यूट बताता हूँ कि कोई भी टीचर आप पकड़ लो, जो भी टीचर आप फॉलो करते हो उनके आप 60 रूल, 120 रूल कुछ वो कराए रहते हैं, ठीक है। तो उसको कर लो भाई, और उसको करने के साथ साथ ना, जब तुम पीवाईक्यू का सेट लगा रहे हो, यानी कि जब तुम सेट लगा रहे हो और सेट से संबंधित जो एरर आ रहे हैं, देखो मैं खुद लिखता हूँ, ठीक है, जो एरर बन रहे हैं आपके, तो उस एरर को भी अपनी एक डायरी ले लो और उसमें नोट करो। जैसे देखो मैं बताऊं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए एरर वाला ये लॉट ऑफ के साथ काउंटेबल रहेगा, तो प्लूरल और सिंगुलर, जबकि उसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसमें जरूर लिखता हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे लॉट्स ऑफ, ये जो लॉट ऑफ है ये लॉट्स ऑफ के इक्वल है, ये सारी चीज़ें मैंने, अब एज और एज के बीच कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगा, ये मेरा गलत हुआ है, ठीक है। इसलिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको नोट किया हुआ है, साथ ही साथ मैं वोकैब भी नोट करता हूँ, लेकिन वोकैब के लिए तो आप डायरेक्ट इसको फॉलो कीजिए, और ऐसे नोट आप भी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई जब आप जो मेनली करने वाले हैं एरर वाला पोर्शन, तो उसके लिए जरूर फॉलो करेंगे जो ग्रामर नहीं किए हैं, ठीक है। और बेस्ट अगर आपको अच्छी लगी हो तो इंग्लिश में बस इतना ही करना है भाई, इससे ज़्यादा नहीं। और रीडिंग वाले पोर्शन के लिए आप इंग्लिश माध्यम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आर्टिकल लेके पढ़िए, या आपके पास जो भी 8, 9, 10th की कुछ भी बुक हो उसको लेके पढ़िए। देखो भाई 1 महीने के अंदर मैं नहीं कहता भाई सिलेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इंप्रूवमेंट करने का जो जरिया था वो मैंने आपको साथ शेयर कर दिया, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं जरूर इंप्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है यार भाई। क्योंकि देखो यार मुश्किल है, वो मैं भी मानता हूँ, मेरे लिए खुद मुश्किल है,
मैं आप कहेंगे कि ये मुझे सलाह दे रहा है, पता है इसका खुद का नहीं होगा भाई, हो सकता है। क्योंकि देखो यार बहुत, क्योंकि अब ना 75 और 75 इंग्लिश में भी चाहिए और आपको जीके में भी कम से कम 50 मार्क्स चाहिए, तभी हम सिलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं भाई। ठीक है, वो भी आपकी ऐसे नहीं बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, आप सोचेंगे कि हाँ मुझे सिलेक्शन मिल जाएगी, मतलब 125 के आसपास नंबर बनेगा। तो भाई इसके लिए मेनली जो हमको करना है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम फॉर्म भरे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं तो कम्पीट करेंगे तो लेवल समझ में आएगा। ठीक है, और अपने से पूरा फाइट करेंगे हम लोग। मान लीजिए आप जो PYQ में सॉल्व कर रहे थे, देखो लक फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो काम करता है, और मोस्टली मुझे लगता है इंग्लिश और जीके में। और ये MTS जो है वो पूरा मुझे लगता है लक फैक्टर पे डिपेंड करता है भाई। अब आप कहोगे नहीं करता है, करता है। ये तो हो गया जो बहुत हार्ड वर्क कर लिया उससे भाई वो डिस्ट्रॉय कर दिया, उसमें लक फैक्टर का उसका मतलब ये है। जो मध्यम छात्र हैं हम लोग जैसे, उनमें लक फैक्टर करता है। जैसे मान लीजिए आप जो एरर पढ़ के गए, जो वोकैब पढ़ के गए वही वोकैब आ गया। मान लीजिए आपने इससे कुछ क्वेश्चन पढ़ा, इससे वोकैब पढ़ा वही वोकैब आ गया, इससे पढ़ा वही वोकैब आ गया, और एरर भी वही आ गया। जीके मान लीजिए आपने लूसेंट से पढ़ गए, कुछ ही टॉपिक गया पे स्टार्टिंग का वही आ गया। तो भाई देखो इसमें मेनली काम कर रहा है। ठीक है, तो मेहनत करके हम लोग जाएंगे। अगर साथ आएगी फ्यूचर में, अगर जॉब लिखी होगी तो अच्छी बात है भाई, नहीं लिखी होगी तो फिर हम नेक्स्ट पे प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन ये मान के करना है कि हमारा इस बार जरूर होने वाला है, क्योंकि ईश्वर का देखिए, ईश्वर का साथ आपके पास हमेशा है। ठीक है भाई, तो चलो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। मैं भी चला प्रिपरेशन करने, आप भी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू भाई। और भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके यार जरूर जाना, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है।